वेल रे 3 और ड्रैको 2 के अलावा पहली बार ऐश और ओल्ड मैन मिलकर कोई फ्यूजन ट्राई करते हैं जो कि था एरोक्वाजा, जिसमें एरोड्रेक और रेक्वाजा फ्यूज हुए थे। ये दोनों पोकेमॉन्स का फ्यूजन कमाल का लग रहा था। एक पोकेमॉन काफी पावरफुल था और एक अग्रेसिव था। यही दोनों चीजें मिलकर किसी भी पोकेमॉन को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए काफी है। दोनों पोकेमॉन्स के फ्यूजन ने फ्यूज होते ही बता दिया था कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। वो हर तरफ तबाही मचाते हैं, जिसको देखकर ओल्ड मैन काफी इंप्रेस होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं फिलहाल के लिए मैंने एरोक्वाजा को 2 मूव सिखाए हैं और मूव सिखाने में इसको टाइम लगेगा, बट हमारे पास उतना वक्त मौजूद नहीं है। हमें और भी काफी सारे फ्यूजन फिनोमेना ट्राई करने हैं। फिलहाल के लिए एरोक्वाजा मेरे लिस्ट के टॉप पर ही रहेगा। इन दोनों पोकेमॉन्स का फ्यूजन कमाल का लग रहा है। मैं तो डेफिनेटली तुम्हें ये फ्यूजन रिकमेंड करूंगा। ब्रॉक कहता है ओल्ड मैन क्या आपके अकॉर्डिंग ये फ्यूजन ड्रैको 2 या फिर रे 3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, मैंने ऑलरेडी सेंस कर लिया है कि ये फ्यूजन ऐश के तीनों फ्यूजन में से सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर बाकी पोकेमॉन्स के फ्यूजन को ट्राई करने के लिए हमें इनको डिसफ्यूज करना होगा। वेल ओल्ड मैन दोनों पोकेमॉन्स को डिसफ्यूज कर देते हैं। एरोड्रेक और रेक्वाजा अलग अलग हो जाते हैं। अब ओल्ड मैन नेक्स्ट 2 पोकेमॉन्स को चूज कर रहे होते हैं जिनको फ्यूज करने वाले थे। वो कहते हैं म्यू 3 इधर आ जाओ। म्यू 3 ओल्ड मैन के पास आ जाता है और अब ओल्ड मैन सेकंड पोकेमॉन को चूज कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर ऐश के चार्जार्ड की तरफ जाती है जो कि एक सॉलिड नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था। वो कहते हैं परफेक्ट, अब मुझे चार्जार्ड और म्यू 3 को फ्यूज करना है। वेल चार्जार्ड उड़ते हुए म्यू 3 के पास आ जाता है और फिर ओल्ड मैन फ्यूजन फिनोमेना का इस्तेमाल करके दोनों पोकेमॉन्स को फ्यूज कर देते हैं, जिससे हमें एक नया पोकेमॉन देखने को मिलता है। इसका नाम था म्यूजार्ड। ये देखने में एक्सट्रीमली पावरफुल लग रहा था। ओल्ड मैन कहता है ऑलराइट, अब मैं इसको 2 मूव सिखाने वाला हूँ और टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इन दोनों पोकेमॉन्स के फ्यूजन को आगे ट्रेन करना है या फिर यहीं पर छोड़ देना है। ओल्ड मैन म्यूजार्ड को कुछ देर तक ट्राई करते हैं और कहते हैं ऑलराइट, अब मैंने इसको टेस्ट कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग म्यूजार्ड एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो है, बट ये अभी भी उस लेवल का नहीं है जिसका एरोक्वाजा था। वो अभी भी मेरे लिस्ट के टॉप पर है। मैं टॉप 3 फ्यूजन्स बताऊंगा जिनको ऐश रोटेट करके इस्तेमाल कर सकता है। तीनों फ्यूजन्स कमाल के होने वाले हैं। फिलहाल के लिए म्यूजार्ड डिसफ्यूज हो जाओ। वेल म्यू 3 और चार्जार्ड दोनों डिसफ्यूज हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर आगे जाकर मुझे रियलाइज होता है कि तुम्हारा फ्यूजन सच में स्ट्रॉन्ग था और डिजर्व करता था ऐश के पोकेमॉन टीम में रहने के लिए, तो मैं तुम्हें दोबारा से ट्राई करने वाला हूँ, पर अभी के लिए टाइम कम है और मुझे बहुत सारे फ्यूजन्स को ट्राई करना है। वेल ओल्ड मैन सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को छान लेते हैं कि मौजूद पोकेमॉन्स में से कितने फ्यूजन बन सकते थे और रिजल्ट आता है 55, यानी कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स में से 55 फ्यूजन्स को क्रिएट किया जा सकता था। ओल्ड मैन कहते हैं वेल मैं नेक्स्ट फ्यूजन ट्राई करने वाला हूँ आरसीएस के ऊपर। आरसीएस यहाँ पर आ जाओ। वेल फाइनली ओल्ड मैन ने गॉड पोकेमॉन यानी कि आरसीएस को चूज कर लिया था और अब वेट था सेकंड पोकेमॉन को ढूंढने का। ओल्ड मैन दोबारा से ऐश के सारे पोकेमॉन्स की तरफ देखते हैं, बट उनको एक पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद आता है एंड वो उसको देखते ही कह देते हैं कि अब एक धमाकेदार फ्यूजन बनने वाला है। ड्रैकोनोस यहाँ पर आ जाओ। मिस्टी कहती है ड्रैकोनोस और आरसीएस ये फ्यूजन तो काफी खतरनाक होने वाला है, जो कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। ब्रॉक रिप्लाई करता है डेफिनेटली, मेरे अकॉर्डिंग ये फ्यूजन एरोक्वाजा को टक्कर देने वाला है और इवन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ओल्ड मैन फ्यूजन फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं एंड आरसीएस और ड्रैकोनोस को फ्यूज कर देते हैं, जिससे हमें एक और ब्रांड न्यू पोकेमॉन देखने को मिलता है। इस पोकेमॉन का नाम आर्कुनोस था। ये पोकेमॉन देखने में जितना ज्यादा कमाल का लग रहा था, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग था। जब ओल्ड मैन इसको ट्राई करते हैं तो ये इतने स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल कर रहा था कि जमीन में एक बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मीटियोर आके गिरा हो और इस अटैक को देखते ही ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबको रियलाइज हो जाता है कि उनको वन ऑफ द बेस्ट फ्यूजन कॉम्बिनेशन मिल चुका था। ओल्ड मैन कहते हैं ऑलराइट, मैंने इन दोनों पोकेमॉन्स को एनालाइज कर लिया है और 2 अटैक सिखा भी दिए हैं। ये पोकेमॉन्स ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है और मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए ये एरोक्वाजा से एक स्टेप आगे है। मैं इनको प्लेस करना चाहूंगा नंबर 1 पर और एरोक्वाजा नंबर 2 पर रहेंगे। वेल जिस तरह से आर्कुनोस ने परफॉर्म किया था सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और फाइनली दोनों पोकेमॉन्स डिसफ्यूज हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ड्रैकोनोस तुम अपने जगह पर जा सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं आरसीएस के साथ कुछ और फ्यूजन्स को टेस्ट करना चाहूंगा। वेल रेक्वाजा तुम इधर आ जाओ। आरसीएस की गॉड लेवल पावर्स और तुम्हारा अग्रेसिव नेचर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाने वाला है। सबको अंदाजा हो चुका था कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी खतरनाक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से अभी तक ओल्ड मैन ने कितने फ्यूजन्स को ट्राई किया है। ओल्ड मैन फ्यूजन फिनोमेना का इस्तेमाल करके आरसीएस और रेक्वाजा को भी फ्यूज कर देते हैं, जिससे हमें देखने को मिलता है रेसियस। ये पोकेमॉन भी देखने में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ओल्ड मैन इस पोकेमॉन को ट्राई करते हैं और ये पोकेमॉन तबाही मचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। ओल्ड मैन कहते हैं फिलहाल के लिए मैं इस पोकेमॉन को 3 नंबर पर प्लेस करना चाहूंगा। इसी तरह से ओल्ड मैन और भी काफी सारे फ्यूजन्स को ट्राई करते हैं, जैसे कि म्यू 3, ग्रैंडस, एरोड्रेक और ग्रीनिंजा, म्यूटू और रेक्वाजा, स्कलाइस और पिकाचू, जिससे सभी लोगों को एक से एक वैरायटी के फ्यूजन पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। और अब फाइनली शाम हो गई थी। ओल्ड मैन ने 20वां फ्यूजन ट्राई किया था, जो कि चार्जार्ड और गेंजा के बीच में था। ये फ्यूजन भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ओल्ड मैन सारे पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके कहते हैं लगता है कि तुम सब थक चुके हो। वेल मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो चुका है और आज का डे एग्जॉस्टिंग था, बट हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें और फ्यूजन्स को डिस्कवर किया है।
जो कि ऐश को आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और फिलहाल के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 20 कॉम्बिनेशंस को चेक किया है। अभी भी हमें 35 कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है, यानी कि कम से कम 2 और दिन जाने वाले हैं फ्यूजन फिनोमिना को ट्राई करने में। इसके बाद मैं टॉप 10 पोकेमॉन्स की लिस्ट बनाऊंगा। सारे के सारे फ्यूजन्स को मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग देने वाला हूँ। सभी को इंडिविजुअल टाइम मिलेगा, सभी को 4 मूव सिखाऊंगा। एंड फाइनली फिर मैं लिस्ट बनाऊंगा 3 पोकेमॉन्स की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फ्यूजन कॉम्बिनेशंस होंगे। एंड ऐश इन तीनों पोकेमॉन्स को रोटेशन में इस्तेमाल कर सकता है। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब सब पोकेमॉन्स आराम कर सकते हो। फाइनली सारे पोकेमॉन्स के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ओल्ड मैन कहते हैं ब्रॉक तुम रोक सकते हो, सारे पोकेमॉन्स को रेस्ट चाहिए। ब्रॉक भी ट्रेनिंग रोक देता है। ऐश कहता है सारे पोकेमॉन्स तुमने काफ़ी मेहनत करके आज ट्रेनिंग करी है, अब तुम सभी आराम कर सकते हो। ऐश एक एक करके सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है और फिर सभी लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश, उसके फ्रेंड्स, ग्रैंडपा एंड सारे के सारे पोकेमॉन्स डिनर कर रहे होते हैं और टीवी ऑन था। तभी उनको टीवी पर एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि एथरी सिटी के पास एक फॉरेस्ट था जहाँ पर दिन में काफ़ी तेज़ आवाज़ आई थी। इसको एथरी सिटी में रहने वाले लोगों ने कंफर्म किया है और जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है तो उनको एक काफ़ी बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हमारी टीम वहीं पर है और रात हो चुकी है। आप ये गड्ढा देख सकते हो, शायद यहाँ पर कोई मीटियोर गिरा है, पर कोई भी मीटियोर देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं कि हमारे जाते ही वहाँ पर एक टीम पहुँच चुकी है उस गड्ढे को एनालाइज करने के लिए, और ये कैसे पॉसिबल है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हमें उनको कंफर्म करना होगा कि यहाँ पर कोई मीटियोर नहीं गिरा है, बल्कि हम ट्रेनिंग कर रहे थे। जल्दी बाहर चलो। ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर निकलते हैं। ऐश कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम हुपा का इस्तेमाल करके जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऐश अपने हुपा को एक पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है, जिसके थ्रू ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बड़ा गड्ढा बना था। सारी टीम ऐश और उसके फ्रेंड्स को अचानक से देखकर शॉक हो जाती है। वो सभी के सभी ऐश और उसके ग्रैंडपा को अच्छी तरीके से पहचानते थे और उनके बहुत ज़्यादा बड़े फैन भी थे। वो कितने ज़्यादा पॉपुलर है ये देखकर ऐश और ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर तभी वो क्लियर कर देते हैं कि यह गड्ढा किसी मीटियोर से नहीं बना है, बल्कि हम दिन में ट्रेनिंग कर रहे थे और एक पोकेमॉन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक के चलते ये गड्ढा क्रिएट हो गया था। ये सुनने के बाद वो टीम पूरी तरह से शॉक हो जाती है और बिलीव करने से मना कर देती है कि किसी पोकेमॉन का अटैक इतना ज़्यादा बड़ा गड्ढा क्रिएट कर सकता है। ये गड्ढा सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट हो सकता है जब आसमान से एक बहुत ज़्यादा बड़ा मीटियोर ज़मीन पर काफ़ी तेज़ी से टकराया हो। इसके बाद भी ऐश और ओल्ड मैन काफ़ी टाइम तक उनको कन्विंस करते रहते हैं और फाइनली वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यह गड्ढा ट्रेनिंग करते हुए बना था, क्योंकि उनको आसपास कोई भी मीटियोर या फिर उसके पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं। और ये चीज़ टीवी पर भी डिस्प्ले कर दी जाती है। पर सबसे खराब बात यह थी कि इस टीवी को एलेक्स और ऐश के बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे थे, यानी कि रिवील हो चुका था कि एथरी सिटी के फॉरेस्ट में ऐश काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है और अपने पोकेमॉन्स को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अटैक सिखा रहा है। वेल, सभी को कन्विंस करने के बाद ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा दोबारा पोकेमॉन सेंटर आ जाते हैं, जहां पर ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि उनको कन्विंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ब्रॉक कहता है मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा साइन भी है।